हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के अंदर ख़त्म करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। मैं आपको क्विक रिविज़न करा दे रहा हूँ इस फार्मूला का, इसके बाद क्वेश्चंस पे आता हूँ डायरेक्ट। तो किसी भी दो पॉइंट, जैसे ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2 y2, तो आपसे पूछेगा कि ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना है, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देते हैं। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट आपसे अगर ओरिजिन से पूछे डिस्टेंस तो डायरेक्ट ये निकालिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो पॉइंट दिया रहेगा, एमसीक्यू में आ सकता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जैसे पूछ देगा कि 4,6 है, इसका निकालो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डायरेक्ट आप इसको यूज़ कीजिएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो ये इसका ऐड कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे एक कॉन्सेप्ट और पूछता है कोलिनियर का। तीन पॉइंट्स दिया रहेगा आपसे, जैसे सपोज कर लीजिए ए दिया रहेगा 3,2, बी दिया रहेगा 4,5 एंड सी दिया रहेगा कुछ भी 6,8। पूछिए कि आप बताओ कि इन तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए, तीन पॉइंट्स तभी कोलिनियर होते हैं जब वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे ये तीन पॉइंट दिया रहेगा तो तीन किसका किसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे इस ए बी का, वैसे ही बी सी का भी डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके ए बी का डिस्टेंस निकालिएगा, फिर बी सी का और फिर ए सी का डिस्टेंस। अब जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ के डिस्टेंस अगर 2 आ जाता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 आ जाता है और ए सी का जब डिस्टेंस निकाले इन दो पॉइंट्स को यूज करके तो 5 आ गया। तो इट मीन्स कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो गया ए सी, यानी 2 + 3 इक्वल टू क्या हो गया 5। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए ये कंडीशंस है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। अगर ये फुलफिल करता है तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इसके बाद से आते हैं डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला के ऊपर। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि जैसे सपोज कर लेते हैं एक लाइन है, इस ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा आपसे x1 y1 और बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई सा भी एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P ले लेते हैं और इस P का कोऑर्डिनेट को क्या ले लेते हैं x, y ले लेते हैं। और इस ये जो P पॉइंट है इस AB लाइन को डिवाइड कर रहा है रेशियो ऑफ m/n में। तो आपसे पूछेगा कि इस x का कोऑर्डिनेट निकालो, तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके आप कैसे निकालिएगा, x इक्वल टू होता है mx2, तो लिखेंगे mx2 प्लस n इंटू x1 अपॉन क्या कर देना है आपको m प्लस n। दूसरा अगर y का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ये वाला y कैसे निकालेंगे, तो m इंटू y2 कीजिएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन क्या कर देना है m प्लस n। तो ये सेक्शन फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है, जैसे कि इसका भी यूज आएगा क्वेश्चंस में। तो जैसे सपोज कर लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1 और बी का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2 y2 है, ये बी का कोऑर्डिनेट है। इस पर कोई पॉइंट है ओ मान लेते हैं और इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो आपसे ये पूछेगा कि इस x और y का वैल्यू बताओ मिड पॉइंट अगर दिया रहेगा, तो डायरेक्ट ऐसे लीजिएगा, इन दोनों को प्लस करके। ये सब क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यू से भी आ सकता है। तो इसमें ओ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और x मतलब ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x1 प्लस और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ये हो गया। तो ये सेक्शन फार्मूला का हम यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरह का क्वेश्चन और दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा 7.1 में, जैसे कि पूछेगा कि फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जैसे पूछ रहा है कि आपसे एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट निकालो जो कि इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट से, तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे दिया रहेगा एक पॉइंट है 4,0 और दूसरा पॉइंट क्या है
सपोज कर लेते हैं 5,3 ले लेते हैं, तो ये 2 पॉइंट दिया रहेगा। अब आपसे पूछ रहा है एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे और इस पॉइंट पे। तो आप याद रख लीजिए कि एक्स एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट होता है, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट को क्या ले लेंगे, पी मान लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो एक्स कॉमा 0 के फॉर्म में होता है। तो आपको बस ये जो डिस्टेंस और ए पी इक्वल टू क्या कर देना होगा, बी पी। तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो एक चीज़ याद रख लीजिए कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो एक्स कॉमा 0 के फॉर्म में होगा। एक्स एक्सिस पे ये लिख लीजिए, एक्स एक्सिस पे एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा 0, एंड वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्म में होता है 0 कॉमा वाई के फॉर्म में। इसका रीजन देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल है। अगर जैसे यहाँ पे कोई भी लाइन है, यहाँ पे 3 4, तो यहाँ पे ये पॉइंट को कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे है ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या होता है वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट को क्या लिखिएगा 4 कॉमा 0, इस पॉइंट को क्या लिखिएगा 3 कॉमा 0। तो हमेशा आप देख रहे हैं कि y तो 0 ही आ रहा है ना एक्स एक्सिस पे, तो इसीलिए लिखते हैं x कॉमा 0। इट मीन्स ऑन एक्स एक्सिस ऑलवेज y कोऑर्डिनेट इज 0 और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट। अब इस पे कोई भी पॉइंट लीजिए तो वो क्या हो जाएगा 0 कॉमा 1, 0 कॉमा 2, क्योंकि x तो है ही नहीं। तो ये याद रखना है। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा चैप्टर ये सॉल्व हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए 2,5 2,-5 एंड बी -2,9। ये एक्स एक्सिस पे बोल रहा है। तो देखिए पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेना है आपको 2,-5, और बी का भी कोऑर्डिनेट लिख लेना है इस तरह से -2,9। अब आपसे पूछ रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, अभी आपको बताया था कि सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट है, तो ये एक्स एक्सिस पे, तो ये यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे ले लेते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होता है, एक्स कॉमा 0 के फॉर्म में होता है, क्योंकि वाई क्या होता है 0। अब आपको क्या करना है कि डिस्टेंस ए पी इक्वल टू क्या कर देंगे बी पी, और एक लाइन लिख दीजिएगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, या लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी एक्स कॉमा 0। यहाँ पे लिख दिया लेट द पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज पी एक्स कॉमा 0। अब ए पी इक्वल टू बी पी कर देना है। तो सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे, ए पी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होगा, 0 -5, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 5 का स्क्वायर। इसका रूट कर देना है आपको, इक्वल टू क्या हो जाएगा x -2 यानी x + 2 हो जाएगा, क्योंकि x2 - x1 करते हैं 0 -9 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट से रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा आपका x -2 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इधर क्या बचेगा x + 2 का स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो a - b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो क्या होता है a² -2ab, -2ab कीजिएगा तो ये आएगा 2 × x × 2 प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 25। इसको भी ब्रेक कर देंगे, a² + 2ab प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 81। नेक्स्ट क्या कीजिए x² - 4x, ये क्या हो जाएगा 29। इसको भी लिख देते हैं x² + 4x प्लस इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 85। अब देखिए x² इधर भी सेम साइन है दोनों तरफ, ये इधर आएगा तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये -4x है, इसको भी लेफ्ट में ले लेते हैं, ये वाला 4x को, तो ये क्या हो जाएगा 4x -4x, और ये इधर आके -4x, और 85 - 29, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -8x, और ये कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 अपॉन -8, और 8 7 जा क्या होता है 56, तो आंसर क्या हो गया -7, क्योंकि नीचे का माइनस ऊपर चला जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया -7, तो मेरा जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा -7,0, यही आंसर है। तो लिख दीजिएगा पॉइंट बी -7,0। तो देखिए y एक्सिस का सेम टाइप का इसी तरह से करना है, बस चेंज क्या कीजिएगा y एक्सिस वाला वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सेम टाइप का ही है। तो y एक्सिस में कुछ नहीं, अगर यहाँ पे यही रहता y एक्सिस तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा 0, y, बस यही चेंज होगा। बाकी दोनों सेम फॉर्मूला इसमें जैसे किए हैं सॉल्व, यहाँ से y का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा तो सेम आ जाएगा। ए पी इक्वल टू क्या कर देना है bp, क्योंकि y एक्सिस पे 0, y रहेगा, तो y एक्सिस पे अगर बोलेगा तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ़ ए पॉइंट
A0, 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स B 3, P एंड C P, 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले इसको लाइन आपको इस तरह से हमेशा ड्रॉ कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए B 3, P और C को इस तरह से लिख लीजिए P, 5। और इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, ये क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं, और A का कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, 0, 2। अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा है B और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A पॉइंट है B से भी इक्वल डिस्टेंस पे और C से भी, इट मीन्स ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे आगे, तो आंसर आ जाएगा। P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या कर देना है, AB इक्वल टू AC कर देना है। इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, किसी को आप किसी से माइनस कर लेते हैं, x1 x2 किसी को भी ले सकते हैं। तो जैसे कि इसको इससे माइनस कर सकते हैं, तो अगर AB निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3 माइनस, लेकिन एक सीक्वेंस में माइनस करना होगा आपको। 3 - 0 कर रहे हैं तो फिर P - 2 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 - 0 कर रहे हैं और दूसरा 2 - P, तब गलत हो जाएगा। अगर 0 - 3 कर रहे हैं तो फिर 2 - P करना पड़ेगा। तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस P - 2 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, तो इधर से P - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। रूट से रूट हट जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस P - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा, P स्क्वायर और प्लस 5 - 2 क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। इसको ब्रेक कर लीजिए अब A - B के, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, फिर क्या होगा ये -2AB यानी प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए क्या बचा, 9 + 4 13 -4P प्लस 13 इज इक्वल टू 9, और -4P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 उधर चला के माइनस हो जाएगा, तो ये -4 और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/-4 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो आपके इस टाइप में मतलब 3-4 तरह का क्वेश्चन आता है। कभी स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बोल देगा, रोम्बस प्रूफ करने के लिए बोल देगा, या इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरह का जब भी बोलेगा तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कीजिएगा। आपको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके चारों साइड्स को इक्वल होना चाहिए स्क्वायर के, और ये डिस्टेंस को AC इक्वल टू क्या होना चाहिए, BD। जो जब आप इसका डिस्टेंस निकालिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा जब भी, जैसे मैं बता रहा हूँ AB कैसे निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला तो आपको आता ही है, 4 माइनस क्या करेंगे 1, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और इसको 2 - 7 कीजिएगा कितना होगा, -5, और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 25। तो ये क्या हो जाएगा, √34। तो A भी निकल जाएगा। वैसे ही आप BC को भी निकाल लीजिएगा, तो BC भी निकालिएगा जब भी, तो ये भी आएगा √34, और BC फिर CD निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, सेम डिस्टेंस दोनों का, यही फॉर्मूला का यूज़ करके। CD का भी वैल्यू आना चाहिए √34, और फिर क्या करिएगा DA, तो DA का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, √34। तो हमें ये पता चलेगा जब भी आप निकालिएगा इसको, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू क्या आ गया, DA। तो सिर्फ इतना नहीं छोड़ देना है, क्योंकि 4 साइड्स इक्वल रोम्बस का भी होता है, तो सिर्फ ये करके छोड़ दिया तो नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको ये स्क्वायर तो ठीक है, इसके चारों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, स्क्वायर का प्रॉपर्टी है, तो इसके डायगोनल्स को भी इक्वल करना पड़ेगा। तो जब साइड्स इक्वल हो गए तो आपको लेंथ किसका निकालना पड़ेगा, AC का, तो AC का भी लेंथ निकालना पड़ेगा। अब AC का मैं बता रहा हूँ, कैसे निकालेंगे, 1 माइनस, देखिए 1 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, 1 - -1, तो और इसको 7 - -1, तो यानी 7 + 1 हो जाएगा। अब इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 7 + 1 क्या होता है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये आ जाएगा √68। तो AC का आ गया। वैसे ही आपको BD का भी निकालिएगा, तो BD का भी ऐसे ही आएगा,
4 माइनस 4 क्या होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, और ये 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 क्या माइनस 4, तो 4 का 2, और ये -2 हो जाएगा, 2 माइनस 4 क्या होगा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये √68, तो इसका मतलब ये डायगोनल्स भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो बस इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इक्वल है, तो ये लिख दीजिएगा, और दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया स्क्वायर। अब क्वेश्चन स्क्वायर तो समझ में आ गया, आपको क्या निकालना पड़ेगा, चार साइड्स और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल और चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यही वर्टिसेस दिया रहेगा, बोलेगा कि रोम्बस प्रूफ करने के लिए, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या कीजिएगा, चार साइड्स का लेंथ तो निकालना पड़ेगा और डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा, लेकिन रोम्बस का जो डायगोनल्स होता है वो इक्वल नहीं होता है। तो आप ये बता दीजिएगा कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, चारों साइड्स तो इक्वल आ रहे हैं। अगर रोम्बस आएगा तो दोनों डायगोनल्स नहीं आने चाहिए इक्वल, मतलब AC और BD का लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए, तब वो क्या हो जाता, रोम्बस हो जाता। रोम्बस के प्रॉपर्टी भी होता है, उनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे यहाँ पे। बाकी एक्सरसाइज 7.1 का आपको पूरा सॉल्यूशंस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सब क्वेश्चंस को भी कर लीजिएगा, जो बताया हो उसी तरह से क्वेश्चंस ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है, इफ़ अ पॉइंट C-1, 2 divides internally the line segment A2, 5 and B in the ratio of 3:4, find the coordinates of the B। तो देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, एक कोई भी लाइन ले लेते हैं AB, A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, 5, और यहाँ पे हमें B का कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है, तो ये क्या होता है आपको पता था x1 अभी बताया था, और ये क्या होता है y1, और ये क्या होता है इधर x2 ले लेते हैं, और ये क्या होता है y2, ये पता नहीं है। और ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे C का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में इफ पॉइंट C डिवाइड्स इंटरनली, ये क्या है -1, 2, और इसका रेशियो क्या दे रखा है 3:4, ये 3 है और ये क्या है 4 दिया हुआ है। अब आपको हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है x2, y2। तो मेरे पास आपको जो बताया था सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x = mx2 + nx1 अपॉन क्या लिखते हैं m + n। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं x के जगह पे यहाँ पे क्या होता है, ये x होता है और ये क्या होता है y। x के जगह पे यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ पे रख दीजिए -1, और m के जगह पे यहाँ पे क्या है 3 और x2 हो जाएगा ये, प्लस n की जगह पे यहाँ पे क्या है 4, और 4 × x1 यानी 4 × 2 कर देते हैं, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, अपॉन क्या करते हैं m + n यानी 3 + 4 7, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा -7 = 3x2 + 8, ये 8 इधर आए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ना ऐसे 3x2 माइनस माइनस प्लस यानी -15 = 3x2, और x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से -15/3 यानी -5, तो ये निकल गया x2। अब वैसे ही हमें y2 भी निकालना है, तो y2 कैसे निकालेंगे, तो अब फर्स्ट फॉर्मूला कि y = क्या होता है my2 + ny1 अपॉन क्या होता है m + n, तो इसी का यूज़ करेंगे। अब देखिए y की जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, और m की जगह पे यहाँ पे क्या है 3, ये m होता है और ये क्या होता है n होता है। 3 × क्या कर देना है my2, 3 × y2 प्लस n क्या है n × 5 यानी 5n अपॉन m + n यानी यहाँ पे लिख देंगे, तो रेशियो दिया हुआ है ना 3 + 4 7, तो ये 7 2 जा 14, और इधर क्या हो जाएगा n का भी वैल्यू आपको दे रखा था यहाँ पे, तो डायरेक्ट 4 रख देना है यहाँ पे, n की जगह पे 4 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 20, n का वैल्यू गिवन था ना 3:4, तो 20 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -6 = 3y2, और y2 = क्या हो जाएगा -6/3 यानी -2, तो फाइनल मेरा आंसर क्या हो गया -5, -2 लिख दीजिएगा लास्ट में। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B इज़ -5, -2। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड
20 में आया हुआ है आपका। तो पेपर रिपीट होता है, तो इस तरफ को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। क्वेश्चन में ये है कि एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर गिवन है। सेंटर क्या दिया हुआ है? O, और यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट और ये ले लेंगे बी का कोऑर्डिनेट। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, मतलब हमें ये नहीं पता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 और y1, और इस b का कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, ए बी डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3, मतलब इस सेंटर का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 2, -3, और b का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1, 4। समझ में आ गया होगा, ये डायमीटर, ये दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सेंटर का और इस पॉइंट का, इस a का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन है, ये सेंटर में मिड पॉइंट है, तो मिड, और ये क्या x इक्वल टू बताया था आपको x1 + x2/2, ये यूज़ कर लेना आपको, तो इससे ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे x क्या होता है? यही होता है ना मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y, ये x है, तो यहाँ पे रख देना है 2। x1 की जगह पे हमें पता ही नहीं है, x2 पता है, ये क्या होता है? देखिए ये x2 है और ये क्या है y2 है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, अपॉन 2 कर देना है, ये 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x1 + 1, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। वैसे ही इस x1 निकल गया, सॉरी यहाँ पे क्या निकालना था आपको, देखिए नहीं ठीक है, आपको x1 ही निकालना था क्योंकि x2 तो ऑलरेडी गिवन है आपको, x2 y2 ऑलरेडी गिवन है, तो ये x1 ही फाइंड आउट करना था, तो x1 क्या हो गया 3 हो गया। अब y1 निकाल लेते हैं, तो y1 निकालने के लिए क्या, देखिए y इक्वल टू क्या होता है y1 + y2/2, तो y की जगह पे क्या रख देना है आपको -3, और y1 हमें पता ही नहीं है, तो y1 और y2 की जगह पे क्या रख दीजिएगा, यहाँ पे 4/2 कर देना है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई, तो -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 + 4, और ये इधर आ क्या हो जाएगा -10, तो -6 - 4, तो ये क्या हो जाएगा -10, तो आंसर क्या हो जाएगा x1 y1, तो आंसर लिख दीजिएगा 3, -10। ये 3 बार रिपीट हो चुका है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the coordinates of point of division. तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 5, -5, और इसको b ले लेते हैं -1, -4। अब आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन को y एक्सिस जो डिवाइड करेगा, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड, मतलब वाई एक्सिस किस रेशियो में इसको बांटेगा। सपोज कर लेते हैं वाई एक्सिस ऐसे काट दिया, तो जब भी ये काटेगा तो किसी न किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कोई भी जो पॉइंट होता है वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट होगा, तो वाई एक्सिस पे किस फॉर्म में होता है 0, y, क्योंकि वाई एक्सिस पे आपको शुरू में बताया था कि x क्या होता है 0, तो लिख दीजिएगा कि वो जो पॉइंट होता है ना इस फॉर्म में होता है, कोई एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ 0, y, एंड इस रेशियो को आप क्या ले लीजिएगा, लेट, इसमें क्या पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो और इसका रेशियो क्या ले लीजिएगा k/1 ले लीजिएगा, जूम कर लीजिएगा, ये सबसे ईजी होता है तरीका सॉल्व करने का, m1 m2 से भी निकलेगा लेकिन k/1 ले लीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, लेट y एक्सिस डिवाइड्स द ए गिवन लाइन ए बी इन द रेशियो ऑफ k/1, एज्यूम कर लीजिए। अब इसको आपको क्या करना है, जो सेक्शन फार्मूला यूज कर लेना है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू mx2 + nx1/m + n, इस फार्मूला का यूज कर लीजिए। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये y एक्सिस कट किया है, तो ये x की जगह पे आपको क्या ले लेना है 0, और m की जगह पे मैं क्या ले लिया हूँ यहाँ पे k, और x2 की जगह पे यहाँ पे क्या है -1, प्लस n की जगह पे यहाँ पे क्या है 1, और x1 की जगह पे ये क्या है 5 अपॉन m + n यानी k + 1।
ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, के प्लस 1 इंटू जीरो जीरो, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये माइनस के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो देखिए मेरा पहला फर्स्ट आंसर निकल गया, क्योंकि क्या पूछा था कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वाई एक्सिस के क्या 5 आ गया, तो के 5 आ गया, तो यहाँ पे ये पता चल गया ना कि रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये के 5 निकल गया, तो यहाँ पे लिखिएगा ना 5:1, तो लिख देंगे वाई एक्सिस डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 5:1। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये तो रेशियो भी निकालना है, और इस क्वेश्चन में एक और पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है जिस पे वो कट कर रहा है। तो रेशियो निकालने के बाद आपसे y का वैल्यू भी पूछ रहा है, तभी तो हम बता सकेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी निकालिए y का भी। तो y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो आप पढ़े थे सेक्शन फॉर्मूला, y इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस y इक्वल टू क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन क्या लिखिएगा m प्लस n, यही होता है y इक्वल टू। अब ये वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि अब क्लियर अगर आपको सब चीज़ मिल गया, यहाँ पे देखिए आपको a भी पता है 5,-6, b का भी पता चल गया कोऑर्डिनेट, वो ऑलरेडी गिवन ही था, और इस पॉइंट को आपको बस फाइंड आउट करना है 0, ये y निकालना है। रेशियो निकाल लिया, अभी रेशियो क्या निकला 5:1, तो बस y निकालना है, तो इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर देना है सब वैल्यू। m की जगह पे क्या रख देंगे 5, और ये पता ही आपको x1 ये क्या होता है y1, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y2, तो यहाँ पे रख देना m की जगह पे 5, और y2 की जगह पे क्या रख देना है -4 प्लस ny1, तो n की जगह पे 1 इंटू y1 की जगह पे क्या रख दीजिएगा -6 अपॉन m प्लस n, यानी ये क्या हो जाएगा -20 -6 अपॉन 6, तो ये क्या हो जाएगा -26 अपॉन 6, इसको कट कीजिएगा तो -13 अपॉन 3 हो गया y, तो इस कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा 0 -13 अपॉन 3, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है कि पॉइंट A6,1, B8,2, C9,4 एंड DP,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए फिगर बना के ही सॉल्व कीजिएगा ताकि इजी रहे। ये दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम, इन सब का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इसका ये 2 डायगोनल्स बना देते हैं। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि ये जो P अननोन है, इस P का वैल्यू निकालो, बाकी सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट का, तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज होता है, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इसका सेंटर ले लेते हैं, इसका कर क्या लेते हैं O मान लेते हैं मिड पॉइंट, तो आपको पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा, और जो ये लेंथ होगा वो क्या होगा ये लेंथ होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये भी 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है तो, और यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ये भी क्या होगा 3 होगा। तो डायगोनल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, ये लिखिएगा AC, मतलब इसको AC का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा BD का मिड पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि एक ही लाइन पॉइंट पे मिलेगा ना वो कोऑर्डिनेट, मतलब इसको भी लेंगे तो यही पॉइंट आएगा, इससे निकालेंगे मिड पॉइंट तो, और इससे भी निकालेंगे तो यहीं पे आएंगे, तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD, तो दोनों को इक्वल कर लीजिएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बताया था, तो AC का पहले निकालते, तो AC का क्या बताया था x1 प्लस x2, तो 6 प्लस 9 यही कर देना है, सिंपल क्वेश्चन है बस समझना है, आ सकता है 6 प्लस 9/2, और ये क्या होगा 1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू क्या कर देना है इसका, तो P प्लस 8/2, और दूसरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2/2, तो ये क्या हो जाएगा 15/2, और ये क्या हो जाएगा 5/2, P प्लस 8/2, और दूसरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5/2। तो अब इसमें देखिए, इससे तो हमें
इसका जो x होगा वही इसका x होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट में मिल रहा है, तो ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो क्या करना है आपको, p प्लस 8/2 इज इक्वल टू कर दीजिए 15/2, मतलब ये x इसका x ओवरलैप ही कर रहा है ना, दोनों इक्वल होगा। और ये y तो इक्वल ही है ही, तो ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, तो यही 7 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A2,1 एंड B है ये B होगा, B 5,-8 है, एंड सच दैट AP by AB इक्वल टू 1/3 इफ P लाइज ऑन द लाइन 2x - y प्लस k इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन बस समझना है, समझ लीजिएगा तो आसानी से। यहाँ पे देखिए, इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,1 और B का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है आपके 5,-8। अब इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट P है और P इस लाइन को डिवाइड कर दे रहा है, सच डैट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AP/AB का मतलब 1/3। इट मीन्स कि ये जो पूरा लेंथ AB है ये क्या है, 3 पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा 3 है, और AP क्या है 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 1 पार्ट है, तो ये पूरा 3 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा PB, ये 2 हो जाएगा। 3 - 1 क्या करेंगे 2। तो बस यही मेन चीज़ था कि रेशियो आपको 1:3 नहीं लेना था, रेशियो क्या लेंगे यहाँ पे 1:2 लेंगे जब इस तरह का क्वेश्चंस दिया रहेगा। इसके बाद से तो ईजी हो जाएगा। तो जब ये पता चल गया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, x और ये P का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, x, y, और x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। तो x और y का वैल्यू कैसे निकलेगा, सेक्शन फार्मूला से, और सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो देखिए x इक्वल टू आपको बताया था mx2 प्लस क्या होता है nx1/m+n, वैल्यू रख देना है बस। तो m का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, x2 क्या है 5, प्लस n का वैल्यू क्या है 2, और x1 क्या है यहाँ पे 2 अपॉन m+n कर देते हैं। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 5 + 4/3 यानी 9/3 इक्वल टू क्या आ गया 3। वैसे ही y निकाल लेंगे, तो y का पता है कि my2 प्लस ny1/m+n। तो यहाँ पे देखिए m क्या है यहाँ पे 1, y2 क्या है -8, प्लस n क्या है यहाँ पे 2, और y1 क्या है यहाँ पे 1/m+n, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -8 + 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/3 इक्वल टू -6/3 यानी -2। तो ये निकल गया आपको। तो कोऑर्डिनेट क्या निकल गया 3, -2। ये किसका कोऑर्डिनेट निकला, इस x और y निकल गया यहाँ पे। अब बोल रहा है कि P लाइज ऑन द लाइन, मतलब P इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो P का जो x और y का जो वैल्यू आया, ये इस लाइन के इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहाँ वाले इस लाइन के इक्वेशन को। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू जो x और y का आया है इस इक्वेशन में यहाँ रख देंगे, k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे 2 × x के जगह पे क्या है यहाँ पे रखना है 3, और y की जगह पे देखिए -2, तो ये क्या हो जाएगा +2 प्लस k इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस है 2 है, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्या है यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे 3 × 2 = 6, 6 + 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 + 2 8, उधर जाके -8, तो k का वैल्यू क्या आ गया -8। एक तरह क्वेश्चन और आता है, वो भी आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि एक ट्रायंगल दिया रहेगा और पूछेगा कि ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हैं, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 3, ये दिया रहेगा 4 5, कुछ c ले लेते हैं 8,3। तो इस तरह से पूछेगा कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स आप निकालो, किसके मीडियंस के कोऑर्डिनेट निकालो, या इसके जैसे कि ऐसे मीडियन क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक वर्टेक्स से जो लाइन ज्वाइन करता है, तो इसको लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट, तो इसको मान लेते हैं ये d है, तो ये d इसको मीडियन बोलते हैं, AD को मीडियन, मतलब वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको मीडियन। तो अब ये पूछेगा कि इस AD का लेंथ निकालो, मतलब AD मीडियन का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पहले D का कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया लाइन। तो D का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना होगा आपको, मिड पॉइंट फार्मूला से। जैसे कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे, जैसे 4 + 8, 4 + 8 क्या हो जाएगा 12, 12/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 6, और 5 + 3 क्या होगा 8, 8/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। तो मिड पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट निकल गया तो फिर AD का आप आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकता है। मीडियन सब तीनों ज्वाइन करता है, तीनों पॉइंट मीट करता है, ये क्या होता है सेंट्रॉइड होता है। और सेंट्रॉइड, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड,
और जो ये जो तीनों मीडियंस जहाँ मीट करते हैं सेंट्रॉइड, और इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो आपसे अगर जी का कोऑर्डिनेट भी पूछे तब भी आप निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके। जी को एक्स वाई ले लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी भी ट्रायंगल में जहाँ तीनों मीडियंस मीट करते हैं तो वे 2:1 में डिवाइड कर देते हैं। ये वर्टेक्स वाला साइड 2 होता है, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1। तो इस तरह से आप इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड का पूछे तब भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ मेन टाइप से क्वेश्चंस है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर्स। बाकी अगर कुछ और क्वेश्चंस में डाउट है तो एनसीईआरटी का पूरा जो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 का जो पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 10th मैथ करके देखिएगा, नीचे एक फोल्डर बना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।